हेलो बच्चा लोग। तो ट्रिगोनोमेट्री लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में वो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़े थे। और साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का रेंज कहाँ से मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, ये सब हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ऑफ आर्बिट्रेरी मैग्नीट्यूड। जैसे देखिए ना, आप लोग इससे जरूर फेस किए होंगे। साइन 90 प्लस माइनस थीटा बराबर वाट, साइन पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू वाट, और कॉस इसी तरह से आर्बिट्रेरी मैग्नीट्यूड। इसका अब रेशियो साइन ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या क्या वैल्यू जाएगा। तो इन सबको जरा आज डिटेल में समझेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले एक चीज हम आप लोगों को बता दें कि अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, कोई पॉइंट जैसे यहाँ पर एक, देखो एक बात और बता दें कि इसको अगर ये एक सर्किल है, क्या है वो, सर्किल है। इसको बोलते हैं इनिशियल रे, या फिर इसी के रेस्पेक्ट में ना मेजर करते हैं, ओ एक्स के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं किसी एंगल को। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो एंगल जो सबटेंड करेगा पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज घूमे तो एंगल जो बनाएगा वो नेगेटिव होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं इनिशियल रे, और ये जहां मान लिया जाए कि ये यहाँ आके रुका, इसको बोलते हैं टर्मिनल रे। इस रे को क्या बोलेंगे बोगा, टर्मिनल रे। और ये घूम घूम के एंगल बना रहा है, तो मान लेते हैं कि ये एंगल बना लिया थीटा। तो इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इसका जो लेंथ है, इसका किसका, इस रे का, वो आर है। तो ये यहाँ पर मैं मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है, मान लेते हैं। अब देखो जरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वाई वाई एक्स। ये हमारा लेंथ क्या होगा पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ एक्स हो जाएगा, और ये वाला लेंथ क्या होगा बुआ, वाई होगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वाई और बटा ये जो है आर है। तो एक बात ध्यान में रखिए कि ए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आर जो है वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें कोई ना नुक्कड़ नहीं कि आर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो हमारा साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि बाई वाई आर। कॉस थीटा हमारा क्या आ जाएगा बुआ, बेस बाई हाइपोटेन्यूज एक्स बाई आर, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग बाकी टैन थीटा बराबर बाई वाई एक्स। इसी तरह से इसका उल्टा कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, आर बटा वाई। और ये सेक थीटा क्या हो जाएगा बउआ, आर बटा एक्स। और ये कॉट थीटा क्या हो जाएगा बउआ, एक्स बटा वाई। समझाना क्या चाह रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये क्वाड्रेंट कौन सा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये वाला थर्ड, और ये वाला हमारा। इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा कि वाई भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव। तो जो भी हम रेशियोज निकालेंगे वो क्या आएगा वैल्यू उसका, पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल लाई करेगा बउआ, एक तो थीटा, वेयर थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 0, इक्वलिटी साइन लगा दिया। अब देखिए अगर 90 कहाँ जाएगा, ये रे जब टर्मिनल रे यहाँ इसके ऊपर इसके अलोंग हो जाएगा तो 90 डिग्री सब, 90 में से थीटा घटाइए तो 90 माइनस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि थीटा और 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या देख रहे हैं कि ऑल पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है हमारा, ऑल पॉजिटिव। अब इसी तरह से जरा सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। एंगल मान लिया ये टर्मिनेट किया यहाँ पर आकर के, यहाँ है ना, इसका ये जो कोऑर्डिनेट पी डैश एक्स वाई, ये बाई सेम है,
ये वाई सेम है, ये एंगल फिर सेम हो जाएगा, ये थीटा मान लें। ये कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है बुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एंगल मेजर कर रहा है, पाई माइनस थीटा, है ना। तो देख लीजिए यहां पर मैं ये x क्या हो जाएगा बुआ? नेगेटिव, और y क्या रह जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ये ये हमारा y है, और ये सॉरी ये हमारा x है, और ये हमारा y। समझिए इसको। अब इसमें देखिए कौन पॉजिटिव होगा। देखो y पॉजिटिव है, साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? y बटा आर, आर तो ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव आया? साइन, तो कॉसेक भी पॉजिटिव ही आएगा, आर बटा बाई, ये भी पॉजिटिव। बाकी देख लो, कॉस लो तो बेस वाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस एक्स क्या है बुआ? नेगेटिव, और आर क्या है? पॉजिटिव, यानी कि कॉस क्या हो जाएगा इसमें? नेगेटिव। उसके बाद बाकी सब tan लो ना, बाई बटा एक्स, बाई पॉजिटिव बट एक्स नेगेटिव, तो tan भी नेगेटिव हो गया, यानी tan नेगेटिव तो कॉट नेगेटिव, कॉस नेगेटिव तो सेक नेगेटिव, और साइन पॉजिटिव तो कॉसेक पॉजिटिव। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में इसमें तो ऑल पॉजिटिव हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आया? ऑल पॉजिटिव, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव आ रहा है। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हमारा एंगल क्या है? थीटा, ये आर, ये एक्स, ये वाई। यहां देखो एक्स वाई दोनों नेगेटिव। अब देखो इसमें खेल क्या हो गया कि एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो इसमें देख लो कि tan थीटा बराबर क्या होगा? दिस बाई दिस, बाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि इसमें सिर्फ क्या पॉजिटिव होगा बउआ? tan पॉजिटिव, यानी कि tan और कॉट थीटा ग्रेटर देन जीरो आएगा, tan थीटा ग्रेटर देन जीरो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। बाकी किसी का भी आप रेशियो लो, एक्स बाई आर, बाई बाई आर, तो नेगेटिव आएगा। यानी कि इसमें सिर्फ कौन पॉजिटिव होगा? tan पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में देख लो, ये मान लिया थीटा हो, है ना, ये पी, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स तो पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स इसमें पॉजिटिव, वाई नेगेटिव आ गया। तब इसमें क्या हो जाएगा बुआ? एक्स पॉजिटिव और आर पॉजिटिव, कॉस थीटा ले लो, कॉस थीटा बराबर क्या होगा? बेस बाई आर एक्स बाई आर, सिर्फ ये पॉजिटिव होगा, यानी कॉस और सेक, इसमें कॉस पॉजिटिव तो कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव। बाकी सबका देखो ना, परपेंडिकुलर नेगेटिव बाई एक्स tan नेगेटिव, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन नेगेटिव, उसके बाद फिर कॉस देख लो तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज कॉस पॉजिटिव, तो इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव। तो अब याद कर लेते हैं, समझ तो गए? कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके हमसे पूछिए, हम एक्सप्लेन करेंगे उसको, ठीक। यानी कि अब सिर्फ इस रिजल्ट को याद रखेंगे आज के बाद, क्यों पॉजिटिव होता है ये हम एक्सप्लेन कर चुका। चलो, यानी कि बउआ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देखे? tan पॉजिटिव है इसमें। और इसको याद करने के लिए हम हिंदी में वो, जब हम लोग पढ़ा करते थे ट्रिगोनोमेट्री बच्चा में 9 क्लास 10 क्लास में, तो प्रथम पाद में सब धन होई, प्रथम पाद यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, द्वितीय ज्या धन होई, साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बुआ? ज्या, द्वितीय ज्या धन हो, तृतीय अस्पा, अस्पा यानी tan, अस्पा, और चौथी को ज्या, बाकी सब ऋण हो। इसको इस तरह से हम लोग याद किए थे, आप लोग तो कैसे याद करते हैं वो भी बता देते हैं। ए से ऐड, एस से शुगर, टी से टू, सी से कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी।
ऐसे भी याद कर सकते हैं। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे ऐड सेकंड शुगर, थर्ड में टू, और टू कॉफी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब पता नहीं, हमको तो ऐसे कुछ हम हिंदी में याद किए थे, इंग्लिश वाला हमको और एक कुछ है इसका, उस तरह से भी बच्चा लोग याद करता है। हाँ चलो, यही दो तरीका याद रखो, ठीक है। अब आते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ऑफ आर्बिट्रेरी मैग्नीट्यूड वाला कंसेप्ट पर। सर्किल बना लिया, एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश, ये हमारा स्टार्टिंग रे है, स्टार्टिंग लाइन है, इसके रिस्पेक्ट में घूमेंगे, घूम करके टर्मिनल यहाँ पर में किया, मान लिया। ये पी का कोऑर्डिनेट क्या है, आर को अब आप ले लो, आर ही रखो, ये एक्स वाई है ना बुआ, ये क्या है बुआ जी, आर एक्स वाई है, सॉरी आर इसका लेंथ हो गया, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। ये हमारा है y, ये हमारा है x। ठीक है, अब ये मान लिया जाए कि थीटा एंगल बनाया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव भी बनाया होगा, है ना। अब सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि साइन ऑफ, हमको पहले चेक करना है माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो ये ऊपर नहीं लेकर के तो नीचे लेना पड़ेगा ना होगा, नीचे ले लेते हैं। यहाँ पर में x क्या हो जाएगा y के x तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, बाई माइनस। अब साइन ऑफ ये हमारा माइनस थीटा हो गया, साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बता, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये r है हमारा, तो माइनस बाई बटा क्या r। अब देखो बाई बटा r, यहाँ से देखो साइन थीटा बराबर बाई बटा आर, तो बाई बटा आर के जगह पर हम साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं, तो ये माइनस साइन थीटा नहीं आ गया। इसी तरह से कॉसेक ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा लेते हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा देखो तो, कॉस ऑफ माइनस थीटा यानी कि बेस, बेस तो पॉजिटिव है, अब आई हाइपोटेन्यूज बाई आर, क्या हो जाएगा ये कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर एक्स बाई आर, एक्स बाई आर बराबर यहाँ से देखो कॉस थीटा, यानी कि कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि इसमें कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और टैन ऑफ माइनस थीटा फिर क्या हो जाएगा, यहाँ लेंगे तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव ही होगा, यहाँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा हो जाएगा। ये तो हो गया साइन ऑफ प्लस माइनस थीटा, कॉस ऑफ प्लस माइनस थीटा, तो याद रखिएगा साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा कॉसेक थीटा, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये अभी हम एक्सप्लेन किए, ठीक है ना। इसको हटाते हैं, फिर अब लेते हैं साइन ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा, जैसे कि ये तो थीटा है, इसको डिलीट कीजिए, तो थीटा लिए और माइनस थीटा, इसको हटाइए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये थीटा है,
और यहीं पर मैं एक और ले लिए, ये भी थीटा मानते हैं कि 90 डिग्री पर गया और उसके बाद फिर क्लॉकवाइज ये घूम गया कितना, थीटा से, तो ये माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए बउआ, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये अगर पी एक्स वाई है बउआ, तो ये हमारा आर कॉस थीटा एक्स है, यहाँ पर में आर कॉस थीटा क्या है, बाई है, यानी कि ये चेंज कर देगा, एक्स बाई हो जाएगा और बाई एक्स हो जाएगा। अब चलते हैं बउआ जी, ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर में x को इस x को इस थीटा और r के टर्म में लिखे तो ये r cos थीटा है, और ये वाला क्या हो जाएगा बउआ, r sin थीटा। यहाँ अगर थीटा के टर्म में लिखे तो ये x जो है r cos थीटा हो जाएगा, और ये y क्या है, r sin थीटा। सीधा सा देख लीजिए, यानी कि 90 माइनस थीटा एंगल पर जब आया तो आर कॉस थीटा किस चीज में बदल गया, साइन थीटा में, और साइन थीटा किस चीज में बदल गया है, कॉस थीटा में। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, यानी कि साइन कॉस में बदल रहा है, कॉस साइन में बदल रहा है, टैन किस चीज में बदल जाएगा, कॉट थीटा में। और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सब तो पॉजिटिव ही होगा, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं, और उसके बाद चलो प्लस वाला भी देख लेते हैं, 90 डिग्री यहाँ हुआ, प्लस यहाँ पर मैं घुमा दो, यहाँ ये थीटा घूम गया, पॉजिटिव 90 प्लस, यहाँ पर मैं देख लो कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहा है, देख लो टनाक से, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, आर कॉस थीटा, अच्छा सॉरी वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, आर कॉस थीटा आएगा ना, और ये पॉजिटिव ही होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, आर साइन थीटा, जो कि नेगेटिव होगा, ध्यान से देखिए ना, नेगेटिव माइनस आर साइन थीटा। अब देखिए 90 प्लस थीटा में क्या हो रहा है, हाँ एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस 90 प्लस थीटा क्या जाएगा, हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या हो रहा है, कॉस थीटा। यानी कि यहां से हम लोग कह सकते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो रहा है, जबकि कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? और चूंकि tan 90 यानी कि tan फिर लेंगे तो tan 90 प्लस माइनस थीटा कॉट थीटा में चला जाएगा, है ना, साइन कॉस में बदल रहा है, कॉस किस चीज में बदल रहा है बउआ, साइन में बदल रहा है, तो tan का लो ना इसी से, साइन वाई कॉस ले लो, साइन 90 प्लस थीटा वाई कॉस 90 प्लस थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस tan थीटा हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। देखो ना यही दोनों से, tan 90 प्लस थीटा क्या आ गया हमारा, देखो कॉस बाई साइन माइनस कॉट थीटा, यानी कि 90 प्लस माइनस थीटा के केस में साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा है, कॉस साइन में कन्वर्ट कर रहा है, tan कॉट में कन्वर्ट कर रहा है, और सेक कॉसेक में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक जनरल कंक्लूजन हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बउआ, इसको अब इस कंक्लूजन को अब आज के बाद याद रखिएगा कि साइन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, 2n प्लस 1, n का वैल्यू जहां 0 1 2 3 दीजिए, प्लस और प्लस पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा भी प्लस माइनस क्या होगा वो डिपेंड करेगा, जैसे 1 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 और 2 पाई बाई 2 आई 3 पाई बाई 2 और प्लस थीटा इसमें आ गए, तो इसमें तो नेगेटिव होगा ना। लेकिन अगर पाई बाई 2 का ओड मल्टीपुल है और प्लस माइनस थीटा है तो साइन क्या चीज में जाएगा, कॉस में जाएगा। इसी तरह से
tan ऑफ ओड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, तो ये जाएगा प्लस माइनस कॉट थीटा में। इसी तरह से सेक 2n+1 इंटू पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, तो ये जाएगा प्लस माइनस कॉसेक थीटा। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा वो डिपेंड करेगा कि जैसे साइन 90, अगर ये n का वैल्यू 0 पुट करें तो 90 और माइनस वाला यहाँ लें तो किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर में फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होगा। और अगर हम आ जाए यहाँ 3π/2 और प्लस यहाँ थीटा, कॉस तो होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगा, क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम एक कंक्लूजन जनरल निकाले कि साइन 90 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, tan 90 प्लस थीटा तो माइनस कॉट थीटा, चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेक 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव कॉसेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा अगर आ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। इसको अब आप मेमोराइज कर लीजिए, समझने के लिए हम समझा दिया। अब थोड़ा इसी तरह से जब आप खुद करके देखिएगा ना, तो साइन n पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन में ही रह जाता है विथ प्लस माइनस साइन, और कॉस n पाई प्लस माइनस थीटा बराबर प्लस माइनस कॉस थीटा, और tan n पाई प्लस में करके देखिएगा, वो आराम से आ जाएगा। ऐसा कोनो बड़का चीज नहीं है, नहीं होगा तो हमको बोलिएगा, हम करके दिखा दें। प्लस माइनस tan थीटा हो जाता है, ठीक है। वेयर n इज एन इंटीजर, यहाँ भी n इज एन इंटीजर, 2n+1, तो 180 डिग्री का प्लस माइनस थीटा, तो साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, और टैन टैन में ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम बनवाएंगे, थोड़ा और मोर क्लैरिटी आएगा इसमें, और ये सब आप लोग रटे हुए होंगे। आज हम समझाने का कोशिश किए कि समझाते हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो आगे से आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है ये। 9th 10th में 11th में बेसिक कंसेप्ट, मतलब ये कंसेप्ट होना चाहिए कि कैसे टैन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे कॉट टैन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ से हो रहा है, ठीक। चलिए अब पढ़ते रहिए मज़ा से, एकदम टनाटन पढ़िए, सवाल बनाइए। हम फिजिक्स और मैथ दोनों अब स्टार्ट हो चुका है, केमिस्ट्री भी जल्दी ही हम वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे, ठीक है।